हम श्रोताओं की भी भूमिका क्या है। अच्छा, एक और बात मैं बता दूं आपको शुरू करने से पहले, श्रवण मंगलम गोपी गीत में साफ साफ गोपियां कह रही है, कथन मंगलम कहीं नहीं कहा। जहां बोला है वहां श्रवण मंगलम बोला है कि सुनने से ही कल्याण होगा। लेकिन सुनने के लिए हमें पात्र कौन सा चाहिए, हमें किस पात्र की आवश्यकता है। तो मैं अगर अपने मन की बात करूं तो मेरे को तो जो पात्र सुनने के लिए परीक्षित दिखता है वो महाराज आज तक इस संसार में दूसरा कोई नहीं। हमारी एक बड़ी गलत धारणा है कि जो परीक्षित जी कथा सुन रहे हैं वो मुक्ति तत्व के आसक्त होकर श्री ठाकुर जी की कथा सुन रहे हैं। अरे गर्भ में ठाकुर पधारे हैं महाराज, मैया के गर्भ में है परीक्षित जी, और तब ठाकुर स्वयं पधारे। कोटि कोटि मुनि जतन कराई, अंत समय प्रभु आवत आई, और उनके तो गर्भ में ही पहुंच गए। तो क्या परीक्षित जी को किसी भी प्रकार की मुक्ति की धारणा है तो उन्हें श्रीमद् भागवत जी की शरण लेने की आवश्यकता है? नहीं। मुक्ति तत्व के आसक्त होकर श्री परीक्षित जी कथा नहीं सुन रहे, भक्ति तत्व के आसक्त होकर, जिज्ञासा तत्व के आसक्त होकर श्री परीक्षित जी कथा श्रवण करने के लिए बैठे। तो उसी प्रकार आप भी कहीं भी ठाकुर जी की गोस्वामी जी महाराज के नवदा भक्ति के 9 सिद्धांतों में से सबसे पहला सिद्धांत यही है कि प्रथम भगति संतन कर। सबसे पहले जो आपकी भक्ति की जो धरा है, जो बेस है, वो यही है कि सबसे पहले आपको सत्संग की प्राप्ति हो। बिना सुने कल्याण हो जाए ये असंभव है। वो बड़ी भगवत रसिक देव जी की बात बड़ी ऊंची बात है कि सत्संग छाड़ गया बुझला कोई, वो एक अलग अवस्था है। लेकिन परंतु उस अवस्था को प्राप्त करने के लिए भगवत रसिक देव जी अपने दूसरे भाव में ये भी बड़ा स्पष्ट कर रहे हैं कि प्रथम सुने भागवत, इससे भक्त मुख भगवत आए। तो परीक्षित जी के चरित्र में हम चर्चा कर रहे थे महाराज कि मैं आज आपको परीक्षित जी का चरित्र इसीलिए ही सुना रहा हूं ताकि आप कहीं भी कथा, आपको कथा हर जगह सुनने के लिए मिलेगी और बहुत सुनने को मिलेगी, लेकिन कथा सुननी कैसे है ये समझना बड़ा आवश्यक है। कथा के प्रति हृदय में जिज्ञासा का भाव चाहिए, कथा के प्रति हृदय में भक्ति का भाव चाहिए महाराज। बिना भक्ति के, बिना जिज्ञासा के कथा सुनने को मिल जाए तो किसी भी प्रकार के मुक्ति तत्व से आसक्त होकर श्री परीक्षित जी कथा सुन रहे शोभा जी, किसी भी प्रकार के मुक्ति तत्व से आसक्त होकर परीक्षित जी सुन रहे ठाकुर जी के प्रेम। अरे आप तो स्वयं अध्यापिका हैं, या तो मैंने परीक्षक सुने या मैंने परीक्षार्थी सुने, ये परीक्षित है, ये प्रमाणित है। जिसके गर्भ में ठाकुर जी पधार गए वो भक्ति में उसको और क्या प्रमाण चाहिए? या तो मैंने जीवन में परीक्षक सुने या परीक्षार्थी सुने, ये परीक्षित। इतना सुंदर जीवन चरित्र कि जब गर्भ में से इस धराधाम पर पधारे हैं तो आज जीवन हर सजीव और निर्जीव में मात्र एक ही चीज खोलते डोले कि क्या ये वही जिनके मैंने अपने गर्भ में दर्शन करे थे? क्या ये वही ठाकुर के जिनके मैंने अपने गर्भ में दर्शन करे? हर जीव मात्र में श्री कृष्ण के दर्शन करते करते श्री परीक्षित जी महाराज ने अपना पूरा जीवन निकाला है। और पिताजी बताते हैं, पिताजी का सानिध्य रहा है स्वामी श्री अखंडानंद सरस्वती जी महाराज के साथ में। तो हमारे पिताजी बताते हैं कि स्वामी श्री अखंडानंद जी एक बड़ा सुंदर मत अपना प्रस्तुत करते थे। उन्हीं की भंगी से मैं आपको सुनाना चाहूंगा कि एक समय था जब एक ब्राह्मण ने परीक्षित जी के ऊपर अस्त्र छोड़ा था, ब्रह्मास्त्र। तो ठाकुर जी ने अस्त्र से रक्षा की। आज भी एक ब्राह्मण ने परीक्षित जी के ऊपर वचनास्त्र छोड़ा, श्रृंगी ऋषि। आज भी एक ब्राह्मण ने परीक्षित जी के ऊपर वचनास्त्र छोड़ा। तो आज भी ठाकुर जी परीक्षित जी के प्राणों की रक्षा वचनास्त्र से श्रीमद् भागवत जी से करा। अरे हमने सुना है कि किसी वंश में अगर एक वैष्णव पैदा हो जाए तो उसकी 7 पुश्तें तर जाती है। एक वैष्णव पैदा, इनका वंश को देखो महाराज, इनके पिता कौन है? अभिमन्यु कृष्ण मामा है उनका। ये जो बंशीधारी आप दर्शन कर रहे हो,
दादा कौन? अर्जुन। सखा है महाराज कृष्ण उसका। क्या ऐसे वंश और कुल में जन्म लेने के बाद भी किसी भी प्रकार की मुक्ति के लिए या किसी भी प्रकार के ग्रंथ के आश्रय की आवश्यकता थी? अरे एक महाभारत जी तो बड़ी सुंदर बात कहती है शिवा जी कि कृष्ण पाना मने जने। रात्रि का समय और ठाकुर जी भगे भगे जा रहे हैं उनकी कुटिया से। तो युधिष्ठिर देख रहा है ये कहां चल रही है महाराज। बोले जा टेढ़ी टाट मारे को कोई भरोसा ना है। ये दिन में या रात में बाहर जाके कोई पता ना है कि पीछे पीछे चलो। युधिष्ठिर जी पीछे पीछे चले। देख रहे हैं कि ठाकुर जी परीक्षित जी की कुटिया में प्रवेश कर रहे हैं और चरण अपने गोदी में रखे हैं और चरण दबा रहे हैं। अरे युधिष्ठिर ने आगे तुरंत हाथ पकड़े। ठाकुर ये क्या कर रहे हो? नहीं इसकी गति खराब हो जाएगी महाराज। आप इसके चरण दबा रहे हो? युधिष्ठिर भगवान बोले तू जा ना, तू क्यों मेरे रस में विघ्न उत्पन्न कर रहा है? तू जा यहाँ से, मैं अपने भगत के साथ हूँ। बोले नहीं नहीं ये मैं ये नहीं करने दूंगा। बोले अच्छा नहीं करने देगा मेरा? बोले काम कर अर्जुन की सांसों पे अपनी आवाज लगा। जो निद्रा में अर्जुन सांस ले रहा है उस पे अपनी आवाज लगा, अपने कान लगा। युधिष्ठिर ने जैसे ही कान लगाया तो पता लगा निद्रा में भी अर्जुन कृष्ण 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 पुकार रहे थे। बोले ये मैं इसके चरण इसीलिए यहाँ दबाने आया हूँ ताकि ये भैया चैन से सो जाए तो मैं अपनी कुटिया में जाके अपने शिविर में जाके चैन से सो जाऊंगा। ये परीक्षित जी का सचरित्र है। तो कभी भी आप एक बात बड़ी स्पष्ट समझ गए होंगे कि परीक्षित जी के चरित्र से अगर कुछ शिक्षा लेनी है तो वो मात्र इतनी लेनी है कि श्रोता किस प्रकार का होना चाहिए। भगवान ने ऐश्वर्यता की कोई कमी नहीं छोड़ी है, समस्त प्रकार के संसाधनों से परिपूर्ण है, समस्त प्रकार के वंश की जिम्मेदारी स्वयं ठाकुर जी ले रहे हैं इंद्र के आगे। परंतु तब भी एक ऋषि के श्री चरणों में बैठकर ठाकुर जी की कथा इतनी प्रेम पूर्वक सुन रहे हैं महाराज कि आहा। तो ऐसे ही अगर हमें श्रोता बनना है, व्यास जी महाराज पूछ रहे हैं सुखदेव जी से कि क्या संभव है कि 7 दिन की कथा में ये मुक्त हो जाए? सुखदेव ने क्या पिताजी आप 7 दिन की कथा? अरे 7 क्षण बहुत है इसके लिए। 7 दिन तो आपने बहुत बड़ी बात कर दी। 7 क्षण मुझे पता है अक्षर आएगा, ढसेगा, चरणों से विष ऊपर चढ़ेगा, मैं कृष्ण नाम का अमृत परीक्षित के कान में फूंक दूंगा, ऊपर से अमृत उतरेगा, नीचे से विष चढ़ेगा, हृदय में द्वंद्व होगा और मैं निश्चित ही कह सकता हूं कि विजय जो होगी वो कृष्ण नाम प्रेम रस की होगी।